सुप्रभात प्रिय छात्रों। कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण। पाठ है हमारा 2 वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है। इन्हीं वर्णों के संयोग यानी मिलन से शब्दों का वर्ण निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि व ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह इस तरह से होता है, जैसे के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, अंतिस्ते, ये, रे, ले, बे। उसमें है हमारा शे, से है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, जिनमें 4 मुख्य हैं। जो संयुक्त व्यंजन हैं वो ये हैं। शे क्षत्रिय वो के प्लस शे से बना है। त्रिशूल ते और प्लस रे से बना है। ज्ञानी हमारा जे और अणे से बना है। वर्ण के भेद। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जिन वर्णों के बोलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ए, आई, ओ और औ। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, ऊ, रे ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि इनकी मात्राएं खिंचती नहीं हैं। ठीक है। अब है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 2 अथवा अधिक स्वरों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। इनकी मात्राएं खिंचती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इनका योग इस प्रकार होता है। ए प्लस ए बराबर आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस तरह से ये इनका योग यानी जोड़ बनता है। अब यहाँ देखिए प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना यानी तिगना समय लगता है, अतः इसके आगे 3 का अंक 3 लिख देते हैं। इस स्वर का प्रयोग हिंदी में केवल ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम में ओ प्लुत स्वर है। व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। दूसरे शब्दों में व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। इनके 4 भेद होते हैं: स्पर्श, अंत्यस्थे, ऊष्म और उत्तिष्ठ। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको पाठ समझ आया होगा। बाकी भाग 2 में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।